अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिल्ली में जो जिहादी जिस प्रकार से बिहेव करते हैं आपको पता ही है। तो कुछ पानी के छींटे होली के गिर गए किसी लेडी के ऊपर और फिर उनको आके एक मॉब ने मार दिया। तो जो मैं हर अपनी महाराष्ट्र की स्पीच में बोलता ही हूँ कि 4 साल बचे हैं, कुछ करना है तो कर लें, वरना आप समझ सकते हैं कि मुंबई में क्या होने वाला है। तो वीकेंड में तो मुंबई कर कोई बाहर नहीं निकल सकता, सारे पब्लिक स्पेसेस में आपको पता ही है जिहादी घूम रहे होते हैं, चाहे मॉल ले लो, जूहू बीच ले लो, कहीं भी ले लो। तो अब वीकडेज में भी बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर जल्द से जल्द एक्शन नहीं होता है तो घर के अंदर लॉक होकर मुंबई वाले पड़े रहेंगे फिर, और क्या। तो कुछ ऐसा ही हाल है। 4 साल के अंदर अंदर अगर डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तो ब्लड शेड हो सकता है, बहुत ब्लड शेड हो सकता है। ये मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ लोग समझ नहीं रहे, उनको लगता है कि वो लोग कुछ स्पेशल है इसलिए उनके साथ नहीं होगा, तो ऐसे नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि किसी फ्राइडे के दिन मुंबई की सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। कौन सा रेडिकल कौन सी प्रॉपर्टी का ओनर होगा वो तय हो चुका है, और आपको उस दिन पता लगेगा जब राइट शुरू होंगे, तब तक पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो और उस दिन कोई भी उस कम्युनिटी के बच्चे कोई भी स्कूल या कॉलेज नहीं जाएंगे जिस दिन वो स्टार्ट होगा वायलेंस। तो जितना मुझे दिखाई दे रहा है 4 साल बचे हैं ब्लड शेड को मुंबई में। तो जिनको करना है कर ले, मैं तो मेरा काम तो प्रेडिक्शन देना है, मैं प्रेडिक्शन दे सकता हूँ, उससे ज्यादा तो मैं क्या करें। तो प्रेडिक्शन देने का ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि आपको पता चले कि आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी एलोकेट हो चुकी है किसी रेडिकल के नाम, उन्होंने अंदर अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया आपकी प्रॉपर्टी, आपको पता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हुआ है। तो प्रेडिक्शन देने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि रोक सको तो रोक लो, राइट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। चलें, even if birth rates are increased now, it won't change the next 18 years for our numbers. So तो आपको इंपोर्ट करना चाहिए। आपने यूपी बिहार वालों को क्यों बाहर निकाला मराठी बोल के? आपको पता होना चाहिए ना कि 2002 गुजरात में लड़ने वाले जो लोग थे उसमें 50% से ज्यादा यूपी बिहार के वर्कर्स थे, लड़ने वाले तो वही थे। तभी तो उत्तर प्रदेश के लोगों को इजराइल लेके जा रहा है ना गाजा में। जो लड़ने वाला है भाई, जिनकी मदर ने 3 से ज्यादा बच्चों को पैदा किया है, वही लोग तो लड़ेंगे ना। तो सिर्फ और यूपी और बिहार की महिलाएं पूरे राष्ट्र की सिक्योरिटी देख रही है बर्थ रेट मेंटेन करके, तो ऑब्वियसली वहां से लोगों को आपको बुलाना पड़ेगा आपके घर, एक आध रूम भी देनी पड़ेगी, थोड़ा वर्क भी देना पड़ेगा, अच्छी सैलरी भी देनी पड़ेगी, अच्छी ट्रीटमेंट भी देनी पड़ेगी। अगर आप बच्चे नहीं पैदा कर सकते तो नंबर बाहर से लाना पड़ेगा ना, किसी को रेडी जो जन्म ले चुका है उसको। इजराइल वही तो कर रहा है, गाजा में लेके जा रहा है यूपी से वर्कर्स, रशिया भी तो वही कर रहा है, सब वही कर रहे हैं। सबको पता लग गया है कि सिर्फ और सिर्फ यूपी और बिहार की महिलाएं पूरे राष्ट्र की सिक्योरिटी देख रही है, उनको सबको समझ में आ गया, बाहर के कंट्रीज को भी समझ आ गया, वो भी वहीं से उठा के लेके जा रहे हैं। हाउ डिड यू डेल्ट विद, वही तो यूपी बिहार के वर्कर्स थे लड़ने वाले गुजराती थोड़े थे, गुजराती बहुत कम थे। गुजराती फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं लड़ने में, स्ट्रीट फाइट में आई डोंट थिंक सो इट इज अ गुजराती एप्टीट्यूड। बिजनेस यस, 50% भी पूरे नहीं होंगे गुजराती टोटल लड़ने वालों में से, उसमें 60-70% यूपी बिहार के वर्कर्स थे, बाकी 30% गुजराती होंगे। aligned with reduction of tier 1, yes, as I don't see government serious about demographic change plus corruption is high, still way better than MBA। तो वो जो महाविकास आघाड़ी जो एक टर्म के लिए आई, एक ही टर्म में उन्होंने महाराष्ट्र खत्म कर दिया इलीगल्स घुसा के, उनको एक ही टर्म लगा बर्बाद करने को स्टेट। अब इनके मत्थे पूरा डाल दिया है बीजेपी के ऊपर, अब करो तुम रिवर्स करते रहो पूरी जिंदगी। तो ऐसा है, तो लोगों ने सोचना चाहिए ना आघाड़ी को वोट करने से पहले, फिर बीजेपी को ब्लेम करके क्या करोगे। नुकसान करने वाला एक ही बार में करके चला गया, पूरा बर्बाद करके चला गया स्टेट इलीगल्स घुसा के, राइट। अब इनसे पूछते रहेंगे बेचारे लोग कि भाई आप करो, है ना, बीजेपी वालों को। इज देवेंद्र फडणवीस रॉन्ग चॉइस? नो, इज अ परफेक्ट चॉइस। मतलब महाराष्ट्र में तो फिर और कौन था? आई डोंट सी एनीबडी एल्स। महाराष्ट्र में जो बेस्ट ऑफर हो सकते हैं वो यही थे अभी की स्थिति में, और कोई तो नहीं दिखाई दे रहा है। I have faith in Fadnavis 100%. Certainly, he is one of the most dynamic leader that we have, and probably a PM candidate as well in the future. लेकिन ये है कि अब उनके हाथ में है महाराष्ट्र को रेडिकलाइजेशन से बचाना। We are hopeful. I'm sure he understands the crisis.